हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए गिवन सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेटर ऑफ मास 0.1 kg हैज ए टोटल एनर्जी 10 जूल। तो एक सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेटर है, उसका मास 0.1 किलोग्राम है और जो टोटल एनर्जी है उसका 10 जूल है। इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर व्हेन इट हैज इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है कहाँ पे, जबकि उसका डिस्टेंस मेन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। द एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी एन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटर आर। तो यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, गिवन है मास इक्वल्स टू 0.1 किलोग्राम। टोटल एनर्जी जो है वो भी दे रखी है, वो है 10 जूल। तो अभी जो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जब 1 सेंटीमीटर है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी तो इक्वल है। तो हम ये जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है कितना, हाफ। ये क्योंकि स्प्रिंग और मास है सिस्टम या फिर वाइब्रेटर है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी के स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका स्क्वायर। तो अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक समय दे रखी है 1 सेंटीमीटर, एक्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 के इंटू 1/100 स्क्वायर। तो हमें जो टोटल एनर्जी है वो पता है कितना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम कंडीशन अपना अप्लाई करें कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा 2 पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हाफ ऑफ टोटल एनर्जी जो कि है 10 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो गया 5 जूल। लेकिन हमने अभी कैलकुलेट किया था पोटेंशियल एनर्जी हाफ के और ये डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर 1/100 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 5। तो यहाँ से अब अगर हम के की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर। तो हमें पता है जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ के इंटू इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो के अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, तो ये हो जाएगा हाफ के की जगह पे 10⁵ ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी है 10, तो जो ए हमारा हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4, या फिर ए है √2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या फिर √2 सेंटीमीटर। हमें एक और चीज़ भी पता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब होता है तो वहाँ पे जो के होता है वो एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर ओमेगा स्क्वायर निकाले तो वो होता है k/m, या फिर ओमेगा इक्वल्स टू √के/m। तो के हमने निकाला था 10⁵ डिवाइडेड बाय मास 0.1। तो इसका रूट ओवर अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसका रिलेशन होता है 2π/ओमेगा। तो ये हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाय 1000, 10⁻³ है तो ये हो गया π/500 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी जो एन है यहाँ पे वो हो जाएगा 1 बाय टाइम पीरियड, तो 500 डिवाइडेड बाय पाई सेकेंड इनवर्स। तो ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी 500 बाय पाई सेकेंड इनवर्स, और ये रहा हमारा एम्पलीट्यूड √2 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा ऑप्शन 1 है, ए इक्वल्स टू √2 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 500 बाय पाई हर्ट्ज, तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। थैंक यू। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।